हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए, आपके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं, लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके पर्सन के, एनर्जीज क्या हैं आपके लिए, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जोई नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जो भी आपके सामने एक दो ऑप्शन रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं इस समय आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी चेक करने वाले हैं हम। पर्सन ऑन योर माइंड, their energies, their late night thoughts for you, the true hidden feelings, their intentions towards you. Energy is like, oh, oops. आई थिंक मॉर्निंग वाली रीडिंग में ना, जितना देखो मुझे याद आ रहा है, इनकी इंटेंशंस में मुझे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी याद आ रही है। जब मैंने कहा था कि ये किसी के साथ ना इमोशनल अभी ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं हो रहे, और उसी के बाद एग्जैक्ट थर्ड पर्सन वाली एनर्जी में भी यही आया था कि वो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है और अपने बारे में सोच रहे हैं, और दोनों की एनर्जी थी कि वो अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। और मैंने कहा था कि मैंने एनर्जी चेक नहीं करी है, सो पता नहीं ये क्यों आया है 8 ऑफ कप्स वाला कार्ड। ठीक है, ये इसलिए आया था भाई कि वो खुद किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हैं आज के दिन। तो हो सकता है इसीलिए वो इंटेंशंस भी यही आई थी कि उन्हें नहीं पता कि क्या एनर्जी होने वाली है, फ्यूचर क्या होने वाला है, तो तभी इंटेंशंस हो सकता है वैसी आई हो। ठीक है, तो आज की जो एनर्जी है दैट इज़ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है अभी बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये कुछ तरह का रीज़न हो सकता है, ये किसी तरीके से हो सकता है ये बहुत को डिपेंडेंट थे किसी इंसान पर, किसी बिजनेस पर, किसी जॉब पर, जहाँ पर शायद ये मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, जबकि सामने वाला इंसान कुछ नहीं लग रहा है मेरा, ठीक है ना, आपको दुखी दिया है उसने, पर फिर भी है तो इंसान ही ना, हम भी इंसान ही हैं। गड़बड़ हुई है भाई कुछ, ठीक है, जहाँ पर हो सकता है लैंड, प्रॉपर्टी, मनी, जॉब, फाइनेंसेस, हेल्थ। ओके, सो है यहाँ गड़बड़। लेट नाइट थॉट्स देखते हैं। द वर्ल्ड एनर्जी है। द वर्ल्ड एनर्जी इज ऑल अबाउट, मुझे ऐसा लगता है कि इनके थॉट्स ट्रैवल कर रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, और इस सब कुछ लेट गो करना चाह रहे हैं, सब कुछ। क्योंकि आप देखो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में, आप कभी आपने ध्यान से टैरो देखा हो तो पीठ दिखाई जाती है कि बस सब छोड़ छाड़ और भाग यहाँ से। यहाँ पर भी पीठ दिखाई गई है ना। तो द वर्ल्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि लेट नाइट थॉट्स यहाँ पर ऐसे है कि जैसे इनको सब कुछ छोड़ देना चाहिए, इनको उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए, पता नहीं कभी कुछ ठीक होगा या नहीं होगा। हो सकता है ये आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि आप सब कुछ छोड़कर चले गए हो, आपने इनको अकेला छोड़ दिया है। होता है ना, जब एक इंसान कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आता है ना, तो सभी को ब्लेम करना शुरू कर देता है वो। तो लेट नाइट थॉट्स में ऐसी ही एनर्जी है कि जैसे आप उसको अकेला छोड़कर चले गए, आपके जाने के बाद शायद उसकी लाइफ में ये सब कुछ आया, या आपने उनको अंडरस्टैंड नहीं किया। एंड मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। इस इंसान के थॉट्स ऐसे हैं। ये इंसान एक रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट करते हुए। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोच रहे हैं, ये आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट कर रहे हैं, जिसके बाद ये सोच रहे हैं इस तरीके का। देखो द किंग ऑफ पेंटिकल, जिसके बाद ये कहीं न कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि इनको आपके साथ फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए, आपको मना लेना चाहिए, आपको आके मिल लेना चाहिए। और द वर्ल्ड ये भी कहता है कि इनको मैच्योरली बिहेव करना चाहिए, इनको पास्ट की बातों को लेट गो कर देना चाहिए। ठीक है, आपको पास्ट की बातों को लेट गो कर देना चाहिए, आपको मैच्योरली बिहेव करना चाहिए। मुझे सोशल मीडिया से एक एनर्जी भी दिख रही है कि आपको बहुत स्टेबल भी देख रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल कह लो, हेल्थ वाइज कह लो, अच्छे लग रहे हो आप, या फिर कहीं ना कहीं आप सिक्योर हो, ग्रो कर रहे हो, अबंडेंट हो आप, आपकी मेहनत की सफलता उस इंसान को पता लग रही है। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। और लेट नाइट थॉट में कहीं ना कहीं आपके पर्सन, क्योंकि हम जो वर्ल्ड कार्ड देख रहे हैं वो भी सक्सेस की बात करता है, और ये भी मेहनत की बात करता है और सक्सेस की बात करता है कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको इनके थॉट्स में है कि इनको जैसे
सुबह आया था ना 8 ऑफ पेंटिकल से कि इनके थॉट्स में है कि दे शुड वर्क, और इस इंसान को जो है अपनी तरफ से एफर्ट्स करने चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा है कि जैसे अगर ये आपके साथ सोशल मीडिया पर कनेक्ट होते हैं, आपको अप्रोच करते हैं, या अगर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है और ये आपकी तरफ आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि किंग ऑफ पेंटिकल तक भी चला जाए रिश्ता, ये रिश्ता सिक्योर हो जाए, आपके उनके बीच में सिक्योरिटी बिल्ड हो जाए। ठीक है, मुझे बहुत दूर तक का भी सोचते हुए नजर आ रहा है, जैसे बच्चे बच्चे हो गए हैं, नाम वाम रख दिया है, कुछ ऐसी ऊर्जा दिख रही है, क्योंकि इसका फेस देख के आपको नहीं लग रहा कि कितने दूर तक का सोच रही है लड़की, है ना। तो ऐसा जैसे कि जैसे इन्होंने तो स्पाउस वगैरह बना लिया आपको, और आगे कंसीविंग कंसीविंग भी सोच ली इन्होंने, कुछ ऐसा है यहाँ पर। मुझे लेट नाइट थॉट्स में बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत सीरियस एनर्जी में है फॉर यू, द एट ऑफ वांड्स, या सीरियस एनर्जी, इट्स अ बिग यस। सीरियस कैसे ना, जैसे 3 कार्ड देख रहे हो आप, एट ऑफ वांड्स, द किंग ऑफ पेंटिकल एंड द वर्ल्ड, तीनों कार्ड सक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे उनको लगता है कि आप, मान लो उनके पास ऑप्शंस हैं, उनको लगता है आपके साथ रिश्ता सिक्योर हो सकता है, फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, मनी रिगार्डिंग वो आपके साथ सिक्योर हो सकते हैं, आपका और उनका रिश्ता जो है बहुत लॉन्ग रन के लिए जा सकता है। हो सकता है उनकी लाइफ में जो है इस टाइम पर उसके साथ उसको नहीं लग रहा उसका रिश्ता जाता हुआ इतनी दूर तक या इतना सिक्योर होता हुआ, आपके साथ वो रिश्ता बहुत सिक्योर होता हुआ उसको नज़र आ रहा है, आप बहुत प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे हो, कहीं ना कहीं लॉयल्टी रिगार्डिंग भी उसको आप पर ट्रस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये एनर्जी है। एंड इन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है। हो सकता है किसी के साथ पैसे की वजह से जुड़े थे, ठीक है ना, बट सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है। इमोशनल एनर्जी, इमोशनल अटैचमेंट, आपस में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग, ये सब कुछ भी होना ज़रूरी है। और यहाँ अब इनको लग रहा है कि शायद इन्होंने कहीं बहुत बड़ी गलती कर दी है किसी को चूज़ करके। ओके ओके, सो फीलिंग्स वाइज वी हैव अटैचमेंट। तो अब तो यूनिवर्स ने भी ऐसे स्टैंप लगा दी है, मानो या नहीं मानो वो तो आपके ऊपर है। देखो मैं तो 50 बार बता चुकी हूँ, और मेरे सामने नंबर पता है क्या है, 808, जब मैं ये आपको बता रही हूँ। सो ये भी एंजल नंबर ही है ना। तो यहाँ पर ऐसा है कि भाई वर्क तो आपने भी कर रखा है, ऐसा नहीं है कि सब सब कुछ उसी वही इंसान सोच रहा है या उसी ने किया है। काम तो आपने भी बहुत कर रखा है, आपने इतना उस इंसान को अपने लिए एडिक्टेड बना रखा है कि वो आपके बारे में सोचता है, सोचती है, या आपको लेकर लॉयल फील करता है या करती है, या आपको लेकर सीरियस है। ठीक है, क्योंकि आपने ये वर्क किया है पास्ट में। वो पर्सन आपके ये देखो ना, उसको चेन बंधी हुई है, वो पर्सन आपके डिस्टेंस है ना, उसके अंदर डिस्टेंस नहीं आ रहा है कि आप सोचो मैंने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया तो वो भी डिस्टेंस में है। नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पर। ऐसा है कि वो जितना मर्जी दुनिया को जो मर्जी दिखा ले, उसको ये लगता है कि जब वो आपके सामने होता है या होती है तो आप उसको पहचान जाते हो उसको। हो सकता है आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आप उसको जान जाते हो, आप उसके बिहाइंड द मास्क वाला एनर्जी आप जानते हो। सो उसको ये लगता है कि उसकी अटैचमेंट आज भी आपसे है। और आपको अगर वो ये चीज़ नहीं भी बताते हैं तो भी आपको पता तो इस बारे में है कि हाँ वो इंसान आपसे अटैचमेंट फील कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ ना एक वेब दिखाया गया है, जैसे वो आज भी उलझे हुए हैं आप में, आज भी वो चाहे दुनिया को जो मर्जी दिखा रहे हो मास्क पहनकर, बट वो ट्रू सेल्फ उनकी जानती है कि दे फील अटैचमेंट फॉर यू। बड़ी डार्क एनर्जी है। जैसे होता है ना, अब हम रात की एनर्जी देख रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, एक ऐसा समय होता है कि सुबह मान लो 6 बजे आप उठ गए, 5 बजे आप उठ गए, उसके बाद हम दुनिया के हो जाते हैं, दुनिया के सामने हम हाँ हल्ला ये जो मर्जी फलाना ढिमकाना, लोगों से मिल रहे हैं एक थोपड़े में हंसी रख के। ठीक है, जब हम रात को बैठते हैं या सोते हैं, जब हम अकेले होते हैं ना, तो हमारा रियल सेल्फ हमारे आंखों के सामने आ जाता है कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम लाइफ में क्या कर रहे हैं, हमारी लाइफ में हम किस ट्रैक पर हैं, हमारी लाइफ में हम किससे अटैचमेंट रख रहे हैं, किससे हमारे को ग्रजेस हैं। वो रियल सेल्फ आ जाते हैं। क्योंकि कई बार मैं कई बार बोलती हूँ ओशो पढ़ो, ओशो को रीड करो, ओशो की बुक्स लो, ओशो या फिर डॉक्टर जो सिस्टर शिवानी है या सदगुरु हैं, किसी से जुड़ो। सुन जब सुनोगे ना उनको तो चीज़ें समझ में आएंगी। कहते हैं अकेलापन कोई नहीं चाहता, अकेलेपन में ना रियलिटी सामने आ जाती है, हमारी जो रियलिटी है ना वो हमारे सामने आ जाती है और हम फेस नहीं कर पाते। तो एग्जैक्ट यही एनर्जी है कि हम रात की एनर्जी देख रहे हैं पहली बात तो रात में वो इंसान, और मैं बोलूँ डार्क एनर्जी है, उसको अपना डार्क साइड नज़र आ रहा है। क्या डार्क साइड है कि वो आज भी अटैच्ड है आपसे,
वो आज भी आपके कंट्रोल में है, वो आज भी किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, वो आज भी लोगों के सामने झूठ दिखा रहा है या दिखा रही है कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, ठीक है। तो ऐसा यहाँ कुछ है नहीं, ड्रामा है ये सारा। ओके, लेट्स चेक मोर अटैचमेंट कार्ड के लिए क्या आ रहा है ये सब कुछ। वो मास्क इस टाइम पे उतरता है और उसको पता लगता है कि हाँ वो आपको फील करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपके लिए वो आज भी वेट करते हैं। एक ऐसी एनर्जी है। एंड द नंबर 5 इज कंफर्मिंग एंड द 5 ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो कंफर्मिंग दिस कि दे मिस यू बैडली। मैंने कहा ना किसी पे को डिपेंडेंट है, कुछ तो पंगा हुआ है। वो को डिपेंडेंट आज भी आप पे ही है। ये दोनों कार्ड इस चीज़ को आपको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे कि मैं जो बोलना चाह रही हूँ शायद आपको अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो बिल्कुल अकेली है, बिल्कुल अकेली है। वो यहाँ पर कोई नहीं है उसके आसपास हेल्प के लिए, और एक उसको दूर तक हेल्प दिख रही है बट उसको वो डोर क्लोज है, ठीक है ना। अब यहाँ मूवी तो चल नहीं रही कि वो दिखाएंगे डोर क्लोज है तो दूसरा डोर ओपन रहेगा। इस टैरो में हमें क्या दिखाया गया कि एक हट है, बाहर सारा कोल्ड है, एंड उसके पास कुछ ऐसा भी नहीं है जो वियर करे और उसको बच जाए कोल्ड से, ठीक है। सॉक्स तक भी नहीं है। तो आप देखो कि इतना कोल्ड एनर्जी है आसपास, इतनी दुनिया भरी पड़ी है कोल्ड बिहेवियर वाली, कि उसको आज आप याद आ रहे हो, और जब आप याद आ रहे हो तो उसको लग रहा है कि वो आपको फेस कैसे करे, ठीक है। वो आए कैसे आपके पास, क्योंकि आपकी तरफ से तो मैंने शुरू में भी बोला है, और मेरे को जैसे यहाँ पर कि आप उससे दूर जा रहे हो, और मैंने मॉर्निंग वाली एनर्जी में बोला कि उसको दिख रहा है कि आप उससे डिटैच होना शुरू हो गए हो, प्रैक्टिस शुरू हो गई है आपकी। तो उसको तो फेस कैसे करेगा आपको, आके बात कैसे करेगा आपसे, है ना। वो डोर ओपन कैसे हो आप, ठीक है। बहुत ही लो कॉन्फिडेंस फील होता है, बहुत ही ज़्यादा उस इंसान को एक ऐसा लगता है कि अब आप इसके हर कारनामे में इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। बट येस, इट्स अ येस। लैक की एनर्जी यहाँ भी है, एग्जैक्ट सेम लैक की एनर्जी यहाँ पर है कि पर्सन आपके लिए लैक फील कर रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव द इंटेंशंस। आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। अभी क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं इसको कंफर्म करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है देयर इंटेंशंस आर कि कुछ आप लोगों के बीच में ऐसा है जो हो सकता है बहुत ब्लंटली इन्होंने कुछ बोलकर फ़ोन काट दिया, या आपको लेकर कुछ कह कर इनको, मतलब मान लो कह इन्होंने दिया बट फ़ोन आपने काटा, हो सकता है आपको कुछ गलत समझ में आ गया, या ये ओवर कंट्रोलिंग हो गए, या आपने ओवर कंट्रोल होकर कुछ भी हुआ। मतलब उनको क्लैरिटी आपको देनी है और आपसे क्लैरिटी चाहिए उनको। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। क्लैरिटी ये भी हो सकती है कि उन्हें ये जानना है कि अगर आपकी लाइफ में कोई आ गया है तो आप सेफ़ हैं, आप अच्छे हैं उस इंसान के साथ, आपका रिश्ता सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। और अगर आपकी लाइफ में कोई और नहीं आया है तो क्या आप अवेलेबल हैं उनके लिए? क्या आप उनसे बात करेंगे? क्या आप उनसे एक फ्रेंडशिप स्टार्ट करना चाहेंगे? रिलेशनशिप नहीं, फ्रेंडशिप स्टार्ट करेंगे आप उसके इस इंसान के साथ? या क्या आप आज भी होपफुल हैं कि आप दोनों के बीच में रिश्ता ठीक हो सकता है? क्योंकि वो तो लैक में है ना, उनको तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं। तो क्या आपको लगता है कि हमें ये रिश्ते को दोबारा स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कुछ ऐसी क्लैरिटी यहाँ पर है, क्योंकि मुझे एक नई शुरुआत के लिए दिख रहा है। तो हो सकता है कुछ नई शुरुआत या तो आपकी लाइफ में हुई है या उनकी लाइफ में हुई है, जिसके रिगार्डिंग वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। एंड देखो, मैंने क्लैरिटी की बात करी थी, यहाँ पर भी देखो कैंडल शो करी गई है, मतलब लाइट शो करी गई है। हो सकता है डार्कनेस बहुत आ गई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना अपने अपने में हैं, तो वो उस रिगार्डिंग आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। ओके, करंट थॉट्स के लिए कार्ड दे दो यूनिवर्स, क्या मैसेज है करंट थॉट्स के लिए यहाँ पर। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विद मी। मैंने क्या कहा था, बहुत दूर तक का सोच लेते हैं, ठीक है। एंड माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर इट सीम्स। तो हो सकता है आपको लगता हो कि अरे ये इंसान तो बहुत बढ़िया है, बट नहीं है कुछ ऐसा, ठीक है। अरे मैंने कार्ड वापस रख दिया, सॉरी। चलो अब यहाँ देखते हैं अटैचमेंट कार्ड के लिए मैसेज देखते हैं। कितने मैसेज आए हैं करंट फीलिंग्स के लिए, कितने मैसेज, सारे पढ़ूंगी मैं आज ये मैसेज। अब नहीं रखने मुझे ये मैसेज, ये कितने सारे मैसेज आए हैं भाई। आई वॉन्ट टू रीच आउट यू बट आई एम अफ्रेड। यही बात मैंने बोली थी कि गेट बंद है तो वो आए कैसे आपके सामने, उसको वो कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा। देन वी हैव आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ द डे।
जो यहाँ आई थी बात की, हो सकता है आपने फ़ोन काटा, उन्होंने फ़ोन काटा, आप ब्लंट हो गए, वो ब्लंट हो गए, कोई कंट्रोलिंग हुआ नहीं हुआ, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, कहीं ना कहीं उसको लेसन तो मिला है आपके जाने के बाद, ठीक है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, उन्हें लगा कि शायद आप चले जाओगे उनको छोड़कर, और उन्होंने वो पूरा कंट्रोल अपने पास रखने की कोशिश करी, जिसमें सब कुछ उल्टा ही हो गया, ठीक है। हाँ, जिसमें सब कुछ उल्टा ही हो गया, ठीक है ना। और आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, उनको लगा कि आप चले जाओगे तो आपका ज़्यादा पावर दिखेगा, और उनको बेवकूफ़ी करने का पछतावा हो रहा है, ठीक है, ठीक है। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, उनको पता है वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो बेवकूफ़ी फिर कर सकते हैं ना दोबारा। और ये आ गया मैसेज आपका यहाँ पर इंटेंशंस के लिए। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, माई गुडनेस, थैंक यू डिवाइन। एक एक कार्ड के साथ ना एक एक मैसेज वही आया है। सो भाई, जिसको ट्रस्ट होगा वो देख लेना। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, इट वॉज माई फॉल्ट। देख लो, देख लो वापस, देख लो कार्ड्स क्या आ रहे हैं। सुन लिया आपने? चलो नेक्स्ट एक्शन देखते हैं और फिर नेम इनिशियल्स बताएं, ठीक है। We have the Three of Cups, we have the Moon and we have the Seven of Pentacles. वही वाली बात जो मैंने कहा, डर है, कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि कोई और आ गया है, या फिर कोई और आ तो नहीं गया है, या आप खुश हो, आना भी चाहिए नहीं आना चाहिए आपकी लाइफ में, वापसी करूं भी या नहीं करूं, ठीक है। एंड द सन, माय गॉड, कोशिश कर रहे हैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस वापस लाने की, वापस से हो सकता है चीज़ें ठीक करने की, बट अभी मुझे एक्शन नज़र नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कोशिशें हैं अपने अपने आप को वापस से वो करेज में लेकर आने की, बट अभी ऐसा दिख नहीं रहा कुछ मुझे कि हाँ अभी एक्शन कुछ आ रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा। ओके, ओके, HFRIBZACJFTRMWBN पर्सन के या आपके हो सकते हैं नेम इनिशियल्स। गाइडेंस कार्ड फॉर यू इज ट्रस्ट योर प्रेयर्स, ठीक है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, डू नॉट ट्रस्ट योर फियर। सिंपल शॉर्ट है, बिल्कुल शॉर्ट, यही बताना है मुझे आपको। फियर को ट्रस्ट मत करो, अपनी इंट्यूशन को, अपनी इंस्टिंक्ट को, ठीक है, अपने ट्रस्ट को। आप जो इवॉल्व हो रहे हो ना, जो चेंज हो रहे हो, आपके अंदर जो चेंज आ रहा है, ट्रस्ट करो उस प्रोसेस पर। ये जो टेंशन है ना, इस पर ट्रस्ट मत करो। ये जो डर है, ये जो रिग्रेट्स लेकर बैठे हो, इस पर ट्रस्ट मत करो, ये फिर भी ख़त्म हो जाएंगी, बट यहाँ ध्यान देना शुरू करो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।